अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आए नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी तरह के कंपोनेंट्स हैं एक फनल के, उसके अंदर बीकर के अंदर मौजूद हैं। तो कंपोनेंट की पोलैरिटी हमारे पास डिफरेंट कंडीशन कौन कौन सी होगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि इन कंपोनेंट्स की पोलैरिटी हमारे पास डिफरेंट होनी चाहिए। अगर उनकी पोलैरिटी सेम होगी तो हम उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है। ये इधर एक सेपरेटिंग फ़नल है। सेपरेटिंग फ़नल के नीचे भी स्टॉपर लगा हुआ है और ऊपर भी स्टॉपर लगा हुआ है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट जो होगा, जिसको हम पोलर नेचर होगी जिसकी, उसको ऐड अप करेंगे। इसके अंदर जो वाटर होगा हमारे पास, जबकि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा उसको बाद में ऐड किया जाएगा। पहले नीचे एक्वस सॉल्वेंट बैठ जाएगा और ऊपर नॉन एक्वस सॉल्वेंट आ जाएगा। फिर जब हम उनको ऐड करेंगे, इसकी बेसिकली हमारे पास पोलर नेचर होगी और इसकी नॉन पोलर नेचर होगी, और ये एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होने चाहिए। जो हमारे पास एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट आएगा, जिसको हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं, और जो हमारे पास ये नॉन एक्वस होगा इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं, जबकि जो हमारे पास एक्वस है उसको एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे में ये सॉल्युबल नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यानी कि जैसे कि हमारे पास एक्वस में वाटर आ गया और नॉन एक्वस में ऑयल आ गया। एक्वस हमारे पास होता है, उसकी डेंसिटी आमतौर पे ज़्यादा होती है नॉन एक्वस से। तो चूँकि वो डेंसर है तो वो क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, और जो हमारा नॉन एक्वस होगा उसकी ऊपर की तरफ लेयर बन जाएगी। सबसे पहले एक्वस के कंपोनेंट ऐड करेंगे और फिर नॉन एक्वस के जो हमारे पास होगा। नॉन एक्वस वो जो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्या करेगा, अपवर्ड मूव कर जाएगा, यानी कि जो हमारा कंपोनेंट था नॉन एक्वस का वो अपवर्ड मूव कर जाएगा, चूँकि वो मोर सॉल्युबल होगा। जो हमारे पास लेट्स सपोज जी हमने क्या किया, एक कंपोनेंट ऐड कर दिया, और जो कंपोनेंट ऐड किया फिर नॉन एक्वस ऐड किया, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास के जो ए और बी कंपोनेंट जो हमने ऐड किए हैं उनमें से एक हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड मूव कर जाएगा, चूँकि वह नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा, जिस कंपोनेंट को हमने सेपरेट आउट करना है। नेक्स्ट जी, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को, तो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हमारा सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करता है दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान अपने आप को। द प्रोसीजर इन विच ए सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। इमिसिबल सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो आपस में हल नहीं हो सकते, और ये जो सारे का सारा मेथड होता है इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते होते हैं, यानी कि जिसमें एक सल्यूट जो है वो दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स मैंने आपको बताया, एक हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट होगा और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। कंडीशन कौन कौन सी आ जाती हैं, बेसिकली हमारे पास सबसे पहली कंडीशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए जो उसके अंदर हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, चूँकि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, ये जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है। और ये हमारे पास जो लॉ होता है ये क्या होता है, डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर होता है और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर हमारे पास ज़रा सी भी टेम्परेचर के अंदर तब्दीली आएगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है हमारा वो सही तरह से फॉलो अप नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास सही तरह से जो हमने एक्सट्रैक्ट करना वो नहीं हो सकेगा। देन उसके अलावा सेकंड नंबर पे पॉइंट है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, चाहे वो एक्वस हो नॉन एक्वस हो, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होने चाहिए, वो इमिसिबल होने चाहिए, जो आपस में हल पजीर ना हो सकें। फिर इन दोनों के दरमियान ए और बी के दरमियान हमारा जो है वो पोलैरिटी डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के दरमियान। ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर बेस करता है। एग्जांपल इसकी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारी जो ईथर एक्सट्रैक्शन है वो इसकी एग्जांपल है, यानी कि ईथर को जिस तरह हम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हमारा टाइप्स इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की हमारे पास दो हैं, एक सिंगल फेज एक्सट्रैक्शन और एक मल्टी फेज एक्सट्रैक्शन है। जो हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है इसको हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। ये एक ऐसा मेथड होता है हमारे पास जिसमें सेपरेट किया जाता है कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज इन टू डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स। जो हमारे पास क्या होता है, यूजुअली वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। अब ये तो हमारा था डिपेंडेंस आ गई, मैंने बता दिया कि किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर वो हमारे पास आ रहा था पोलैरिटी के ऑफ सल्यूट, पोलैरिटीज़ ऑफ ईच फेज़, यानी कि ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आगे चल कर डिस्कस करते हैं किन किन चीज़ों के ऊपर हमारे पास कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि एक सल्यूट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो फेजेस के दरमियान। तो एक सिंगल फेज एक्सट्रैक्शन होगी, एक मल्टी फेज एक्सट्रैक्शन होगी। तो उनके लिए जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आएगा वो आएगा हमारे पास के डी इज़ इक्वल्स टू जो हमारे पास सल्यूट है उसकी कितनी कंसनट्रेशन ऑर्गेनिक फेज़ के अंदर है डिवाइडेड बाय उस सल्यूट की कितनी कंसनट्रेशन एक्वस फेज़ के अंदर, यानी कि के डी इज इक्वल्स टू आ गया जो हमारे पास सल्यूट की कंसनट्रेशन ऑर्गेनिक फेज़ के अंदर